उत्तराखंड देवभूमि, उत्तराखंड स्वर्ग भूमि, हो भूमि तेरी जय जयकार। उत्तराखंड यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो वही देवताओं वाली बात है। उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व तो आपने किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी प्रचारिका सभा में जब हमारा कार्यक्रम चल रहा था तो वहाँ पे मैंने 4G के बारे में विशेष रूप से बताया कि हमारी देहरादून में यह संस्था है और ये जो है गौ गंगा गायत्री और गांव पे काम कर रही है। जो हमारी सरस्वती वंदना है उससे उनको बहुत अच्छा लगा, तो उनको लगा कि गढ़वाल और कुमाऊं के लोग बहुत अच्छे रहते थे और हमारा सारा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। यूट्यूब चैनल पर सभी लोग थे, आप लोगों से आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जगह जगह भेजो। नेगी जी का बहुत सामाजिक रंधन में बराबर यूँ का वीडियो देखो। सबको नमस्कार प्रणाम, मैं दीवान नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज मेरे साथ हैं प्रसिद्ध साहित्यकार श्री कालिका प्रसाद सेमवाल जी, जो कि प्रवक्ता थे डाइट में, रुद्रप्रयाग में, और आज वो हैं हमारे बीच क्योंकि वो अभी गए थे मॉरिशस और उनको बॉम्बे की एक हिंदी शोध संस्था है उनके द्वारा उनको मॉरिशस भेजा गया था। तो आइए जानते हैं उनसे मॉरिशस में उन्होंने जो अपना हिंदी का प्रचार प्रसार वहाँ पे किया है उसके बारे में। तो सबसे पहले सर आपको नमस्कार प्रणाम मेरी तरफ से और स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप कुछ जो आप मॉरिशस गए हैं उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 1 तारीख से और 8 तारीख तक हम मॉरिशस में रहे और वहाँ पे हमने भारतीय साहित्य, संस्कृति और सनातन धर्म आदि चीज़ों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया। और बम्बई की साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्थान के माध्यम से हम वहाँ पे 20 लोगों का एक ग्रुप गया था और मॉरिशस के विभिन्न स्थानों में हमने विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए और हमारे द्वारा सेमिनार संगोष्ठियाँ आयोजित की गई। और इस सेमिनार में हमने हिंदी के प्रचार प्रसार और साथ ही साथ भारत की सनातन संस्कृति के बारे में व्यापक रूप से चर्चा परिचर्चा की। और वहाँ पे ये सबसे अच्छा ये लगा कि वहाँ पे भारतीय मूल के लगभग जो है 60 से 62% जो है जनसंख्या है, उनके पूर्वज वहाँ पे गए हैं। उनमें से बहुत सारे लोग भारत आते रहते हैं, बहुत सारे जो नहीं आते हैं, पर भारत के प्रति उनकी बहुत आत्मीयता है। इससे पहले हम फिजी भी गए थे नवंबर माह में, और नवंबर माह में फिजी में हमारे यहाँ रुद्रप्रयाग ज़िले के बद्री महाराज भी गए थे और वो मज़दूरों के नेता बने, बाद में वो लोकसभा के सदस्य भी बने। तो इसी फिजी में भी हमने इसी तरह का प्रचार प्रसार किया। और जो ये बम्बई की साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्थान है, इसका मूल काम यही है कि भारत के जो सनातन पद्धति है, जो हमारी धरोहर है, इन गौ गंगा गायत्री गाँव आदि के बारे में व्यापक रूप से चर्चा करना और हिंदी को लेके, हिंदी के बढ़ते कदम को लेके हम चर्चा परिचर्चाएँ करते रहते हैं। हाँ, तो इसको लेके जो है इससे हिंदी का प्रचार प्रसार जो है कि विदेशों में भी होता है। तो वहाँ पे पहले हिंदी, वहाँ मॉरिशस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लोग रामचरितमानस के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं। प्रत्येक घर में कभी न कभी, मतलब माह में एक दिन ये कार्यक्रम आयोजित होता है। बता रहे थे कि हमारे पूर्वजों को अंग्रेजों के द्वारा बहुत अत्याचार उन्होंने उन पे किए हैं और वर्तमान समय में जो काम उनकी जो ये पीढ़ी है, तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी जो है, उनकी जो मजदूर थे उनकी है, तो उनके पास बहुत ज़मीन है और बहुत समृद्ध लोग हैं। तो वो वर्तमान समय में बहुत समृद्ध, पर उनके पूर्वजों ने बहुत अत्याचार सहे हैं और उसमें अधिकांशतः बिहार के हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। उनमें से कई लोगों ने उनका पता लगा दिया है। वहाँ पे जो ये हिंदी प्रचारिका सभा है या वहाँ पे जो विदेश मंत्रालय है, उससे उनको अपनी पीढ़ियों का पता चल गया है और वो अपने उनसे आते जाते रहते हैं, या वहाँ जो नहीं आ पाते हैं उनकी हार्दिक इच्छा है कि हम अपने पूर्वजों से
की धरती पे जाएं और हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है उनके साथ मिले। तो मॉरिशस जो देश है वो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ की मुख्य आर्थिकी जो है पर्यटन पे है। तो हमने मॉरिशस के विभिन्न स्थानों में उनके द्वारा हमारे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तो उन कार्यक्रमों में हमने अपने व्याख्यान, उनकी बातें सुनी और अपनी बातें सुनी साझा करके। तो बहुत अच्छे कार्यक्रम रहे। उन्होंने हमारा बहुत भव्य स्वागत किया और हमारे संस्थान के जो जिनके नेतृत्व में हम गए थे, प्रोफेसर प्रदीप कुमार, वो साठे महाविद्यालय बॉम्बे में प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में, तो उनके नेतृत्व में हम लोग गए थे। कितने सदस्यों की आपका जो दल था, ये कितने सदस्यों का था? हमारे 20 सदस्यों का ये दल था और इसमें सभी विद्वान लोग थे, साहित्यकार थे और जो समाज सेवी थे और विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त अधिकारी थे। तो ये हमारा सारा समूह था और एडवोकेट भी इसमें थे और सारे लोग थे। तो बहुत अच्छा हमारे दल का रहा यहाँ पे कार्यक्रम। जी, तो जो मॉरिशस में है तो वहाँ पे क्या हिंदी बोली जाती है या कोई अन्य भाषा? मॉरिशस की जो मुख्य भाषा है वो जो है, पूर्व में वहाँ पे फ्रेंचों ने राज किया है, तो पहले वहाँ फ्रांसीसी बोली जाते हैं। तो क्रियोल वहाँ की जो भाषा है, उस क्रियोल भाषा में फ्रांसीसी भी है और हिंदी का भी समावेश है। तो पहले हिंदी हुआ करती थी, पर वर्तमान समय में सरकार ने क्रियोल को मान्यता दे दी है और हिंदी अनिवार्य रूप से पहले पढ़ाई जाती थी, पर अब सरकार ने अपनी क्रियोल भाषा को बढ़ावा देने के लिए वो अनिवार्य कर दिया है। पर हिंदी उनके घरों में बोली जाती है और सभी लोग, जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं, वो सभी लोग हिंदी बोलते हैं और हमें भाषाई कोई परेशानी नहीं। वो आराम से, वो भी साहित्य से ओतप्रोत व्यक्ति थे। और वहाँ पे हमारे जो हैं ज्ञान धनुक चंद जी हैं, सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने ही हमारी सारी व्यवस्थाएं जगह जगह कार्यक्रम किया है और मैं उनके प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि धनुक चंद जी ने हमारी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की थी, बहुत अच्छे कार्यक्रम किए थे। और अगले वर्ष जो है हम जो है सितंबर माह में वहाँ पे इसी के नेतृत्व में दोबारा जाएंगे और लगभग 100 लोग प्रतिनिधि रहेंगे। तो बहुत भव्य कार्यक्रम वहाँ पे होंगे। तो उन लोगों के बराबर निमंत्रण मिलते रहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग 20 लोग गए थे और सभी लोग बहुत मिलजुल के रहे और सभी ने ज्ञान का आदान प्रदान किया है। तो बहुत अच्छा लगा सर कि आप मॉरिशस होके आए और अपनी जो हिंदी भाषा है उसके प्रचार प्रसार के लिए आप गए और उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व तो आपने किया। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपसे सर एक बात और भी ये भी है कि मैंने आपको 4G संस्था में भी देखा है। तो 4G संस्था जो काम कर रही है गौ, गंगा और गायत्री पे, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे क्योंकि आप काफ़ी वरिष्ठ सदस्य वहाँ पे हैं। 4G संस्था से मैं लगभग जो हूँ साल भर से जुड़ा हुआ हूँ और इंजीनियर उनियाल जी ने मुझे इस संस्था से जोड़ा और मुझे उनका कार्य बहुत अच्छा लगा। तो तब मैं अविरल रूप से 4G की बैठकों में बराबर जाता रहता हूँ और विविध तरह के कार्यक्रम, इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं सुभाष भट्ट जी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इसी का परिणाम है कि मैं लंबे समय से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पे वहाँ हिंदी प्रचारिका सभा में जब हमारा कार्यक्रम चल रहा था तो वहाँ पे मैंने 4G के बारे में विशेष रूप से बताया कि हमारी देहरादून में यह संस्था है और ये जो है गौ, गंगा, गायत्री और गांव पे काम कर रही है किस तरह से का। तो ये पिछले ही दिनों इन्होंने वरिष्ठ साहित्यकारों, विशिष्ट समाज सेवकों को सम्मानित किया। तो इस तमाम चीज़ों के बारे में मैंने उनको बताया। तो जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो उस कार्यक्रम समाप्त के होने के बाद, क्योंकि देहरादून एक अंतर्राष्ट्रीय नाम वाला शहर है और हमारी उत्तराखंड के, तो लोगों ने मुझसे प्रेक्षा की। तो तब मैंने उनको विस्तृत रूप से इसके बारे में बताया और उन्होंने देहरादून आने की इच्छा भी व्यक्त की। तो तब मैंने उनको बताया कि बॉम्बे से सीधी डायरेक्ट उड़ानें देहरादून के लिए हैं, आइए। और उन्होंने मुझसे फ़ोन नंबर भी ले रखा। तो जब भी वो लोग आएंगे तो तब हमारी 4G की जो बैठक होगी उसमें मैं आमंत्रित करूँगा उनको। 4G संस्था का मैं भी काफ़ी टाइम से कार्यक्रमों में जा रहा हूँ और बहुत अच्छे कार्यक्रम भट्ट जी कर रहे हैं और हर सदस्य को साथ लेके चलती है। उनके अंदर बहुत बड़ी खूबी मैंने देखी है। भट्ट जी के अंदर नेतृत्व की अपार क्षमता है। उसी के परिणाम से वहाँ पे विविध विचारधाराओं के लोग भी रहते हैं अलग अलग। तो वो हो जाता जब बड़ा परिवार रहता है, पर भट्ट जी ने सबको जोड़ के रखा और मैंने आपको भी वहाँ पे कई बार देखा है। आपने कई तरह के कार्यक्रम उनके कवरेज किए हैं।
तो इसीलिए मेरी 4G के प्रति बहुत आत्मीयता है। और उसमें हमारी जो नारी नारी शक्ति शक्ति है है, जी। वो तो यही है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो वही देवताओं वाली बात है, तो उनकी भी शुभकामनाएं रहती हैं। तो वो कार्यक्रम सब प्रभावशाली होते हैं। तो इसके साथ साथ हमने यहाँ अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में भी बताया, भाषा के बारे में बताया। यहाँ पे जो मुख्य तौर पर जो बोली भाषा बोली जाती है, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, भूटिया, ये तमाम भाषाओं के बारे में मैंने चर्चा पर चर्चा की। तो बहुत अच्छा लगा सभी लोगों को। और वहाँ पे मैंने एक वंदना भी की, और जो हमारी सरस्वती वंदना है उससे उनको बहुत अच्छा लगा। तो उनको लगा कि गढ़वाल और कुमाऊं के लोग बहुत अच्छे रहते थे, और हमारा सारा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। तो ये मुख्य तौर पे सारा जो कुछ श्रेय जाता है हमारे साहित्यिक शोध संस्थान बम्बई को जाता है। प्रोफेसर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में बहुत अच्छे कार्यक्रम वहाँ पे हुए। यहाँ पे मुझे मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन, हिंदी प्रचारिका सभा मॉरिशस और बृहद पुरोहित संघ मॉरिशस के द्वारा सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शब्द सारथी सम्मान उनके द्वारा दिया गया है। तो ये है जी हमारे जो श्री कालिका प्रसाद सेमवाल जी हैं, उनको एक अंतर्राष्ट्रीय शब्द सारथी सम्मान भी ये प्रदान किया गया है। और उसके साथ साथ ये मोमेंटो भी जो है इनको प्रदान किया गया है। हमें जो है मॉरिशस के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और कल्याण मंत्री अनिल कुमार बच्चू के द्वारा प्रदान किया गया है। तो जो भी हमारे कार्यक्रम हुए उसमें सारे अच्छे अच्छे लोग थे, अच्छे साहित्यकार थे, अच्छे बुद्धिजीवी थे, और अच्छी खासी तादाद जो है लोगों की रहती थी। और उससे ज़्यादा ये रहा कि एक दिन आखिरी दिन हमने 7 तारीख को एक भोज का आयोजन प्रदीप कुमार जी के द्वारा किया गया, और उसमें बहुत मॉरिशस के लोग उस कार्यक्रम में आए। और मॉरिशस के जो है मनीषा होटल में हम लोग रहे, और वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्थाएं उनकी द्वारा प्रदान की गई। बहुत अच्छा लगा सर आपके ये सम्मान को देख करके। आपने अपना मान तो बढ़ाया, लेकिन उत्तराखंड का भी आपने बहुत मान बढ़ाया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते हैं और गीत भी लिखते हैं, और कई बार उनकी पत्रिकाओं में भी आपकी छप रखी हैं, बराबर पत्रिकाओं में भी छपती रहती हैं। तो कुछ 2 लाइनें अगर आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को, जो आपकी बहुत अच्छी जो कविताएं हों, जो आपको याद हों, तो 2 लाइनें किसी कविता की आप सुना दीजिए। जी, वैसे मेरी रचनाएं काफ़ी लंबे समय से प्रकाशित होती रहती हैं। तो मैं आपको क्योंकि समय का अभाव है और चैनल की भी एक गरिमा होती है, तो क्या मैं एक छोटा सा गढ़वाली गीत सुना सकता हूँ? बिल्कुल, ये तो बड़ी खुशी की बात होगी, हमें गर्व की बात होगी कि आप गढ़वाली में भी बोल रहे हैं। जी। उत्तराखंड देवभूमि, उत्तराखंड स्वर्ग भूमि, हो भूमि तेरी जय जयकार। उत्तराखंड ओ भूमि तेरी जय जयकार। उत्तराखंड पार्वती कु मैत यूची, पार्वती कु मैत यूची, छयो शिव जी को सौर्यास। उत्तराखंड छयो शिव जी को सौर्यास। उत्तराखंड ऊंची नीसी डांडी काठी, ऊंची नीसी डांडी काठी, छिन घोणा घोणा बाण। उत्तराखंड छिन घोणा घोणा बाण। उत्तराखंड गंगा जी को मैत यूची, गंगा जी को मैत यूची, छयो यमुना जी को घौर। उत्तराखंड छयो यमुना जी को घौर। उत्तराखंड उत्तराखंड।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बढ़िया लगी, बहुत अच्छा पल बोली और वो भी गड़बड़ में। तो मैं तो भी बहुत अच्छू लगी अपन अपनो समय अमूल्य समय निकाल दी और मेरा वास्ता आप यख एन और आपकी और हमारी बातचीत रही और हमारा सारा दर्शक ते यूँ बातों पता चली। और मैं चाहूँ छूँ कि हर लोग भी जो देश विदेश में अपनी जो हमारी संस्कृति चाहिए कि पहचान हो, यख जो लोग आना छन यूँ को भी खूब आदर सत्कार करूँ। तो ये से हमारी उत्तराखंड भारत की संस्कृति को व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो लो। नेगी जी का ये यूट्यूब चैनल पर सभी लोग थे, आप लोगों से आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जगह जगह भेजो न। नेगी जी का बहुत सामाजिक रोदन में बराबर यूँ का वीडियो देखो रोदन और सब पसंद कर देना और लोगों से भी पसंद जो मैं भेजो से भी बहुत पसंद कर देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। तो आप ये क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करना चाहिए, आपका प्रति कृतज्ञता। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हृदय तल से आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपके लिए, प्रणाम। तो ये थे जी मेरे साथ श्री कालिका प्रसाद सेमवाल जी, जो अभी आए हैं मॉरिशस से और उससे पहले वो फिजी भी गए थे हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहें मेरे साथ। तो इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे समाप्त। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।